दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल ये है मोहब्बतें में आने वाला है बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जेल की सलाखों के पीछे बैठी इशिता पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे अब यकीन हो चुका होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन सच सामने आने से पहले ही उसकी जिंदगी उससे छीन ली जा रही है। रमन हर दरवाज़ा खटखटाता है, हर वकील से गुहार लगाता है, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ चुकी होती है। जब जेलर आकर रमन को बताता है कि इशिता की सज़ा पर कोई रोक नहीं लगी, तो रमन की आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। इशिता को जब बताया जाता है कि आज उसकी आखिरी रात है, तो वो एक पल के लिए सन्न रह जाती है। वो रमन से कहती है कि उसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद उनकी कहानी यहीं खत्म होनी थी। वो रमन से वादा लेती है कि वो रूही और आदि का हमेशा ख्याल रखेगा। इशिता अपने हाथ का काला धागा रमन के हाथ में बांधती है और कहती है कि ये उसे हमेशा उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा। रमन कुछ कह नहीं पाता, बस उसकी बंद आंखों से आंसू बहते रहते हैं। पूरे भल्ला परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रमन की माँ बार बार भगवान से यही सवाल करती है कि उसकी बहू ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है। रूही और आदि अपनी माँ को याद करके रोते रहते हैं। शगुन भी खुद को दोषी मानने लगती है कि काश वो पहले कुछ समझ पाती। घर की खुशियां एक पल में मातम में बदल जाती हैं। सुबह 4 बजे इशिता को उठाया जाता है। वो ठंडे पानी से नहाकर भगवान का नाम लेती है और अपने बच्चों की तस्वीर आंखों में बसा लेती है। डॉक्टर उसके सारे चेकअप करते हैं और सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन इशिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो मन ही मन प्रार्थना करती है कि अगर वो निर्दोष है तो कोई चमत्कार जरूर होगा। फांसी से पहले इशिता को आखिरी बार परिवार से मिलने दिया जाता है। वो सबको देखकर टूट जाती है। वो सबसे माफी मांगती है और कहती है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो शगुन से कहती है कि वो उसके बच्चों की मां बनकर रहे और उन्हें कभी उसकी कमी महसूस न होने दे। पूरा परिवार रोता है जाता है और इशिता को वहां से ले जाया जाता है। जब इशिता को फांसी के तख्ते पर लाया जाता है तो उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम जाती है। रमन के साथ बिताए पल, बच्चों की हंसी, परिवार की खुशियां, सब कुछ। जैसे ही काली टोपी उसके सिर पर डाली जाती है, उसी पल कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। अचानक बिजली चली जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच इशिता बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरी जगह पर पाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो जिंदा कैसे है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ पुलिस को पता चलता है कि इशिता जिंदा है और पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू हो जाती है। भागते भागते इशिता पूरी तरह थक जाती है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। डरते डरते वो गाड़ी के अंदर बैठती है और जब वो ऊपर देखती है तो सामने रमन होता है। इशिता हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। रमन बस इतना कहता है कि अभी सवालों का वक्त नहीं है, पहले यहाँ से निकलना जरूरी है। गाड़ी आगे बढ़ जाती है और कहानी एक नए रहस्य की ओर मुड़ जाती है।